भारत यात्रा का 41वां दिन और चौथा राज्य आंध्र प्रदेश में आज प्रवेश कर चुके हैं। ऑफिशियली आज आंध्र प्रदेश में प्रवेश किए हैं। इससे पहले 2 किलोमीटर के लिए बीच में भी चले थे, लेकिन आज आंध्र प्रदेश की धरती पर हैं और 2 दिनों तक ये यात्रा आंध्र प्रदेश में रहेगी और उसके बाद में दोबारा से कर्नाटक का कुछ हिस्सा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में तेलंगाना के अंदर यात्रा जाएगी। तो 41वां दिन है, चौथे राज्य आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। 1100 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हो चुकी है और आज 41वें दिन जब आंध्र प्रदेश में प्रवेश किए हैं तो क्या कुछ तस्वीर है सुबह सुबह की, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले एक बार थोड़ा आप आगे की तस्वीर दिखाइए, फिर पीछे राहुल गांधी जी की तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ उनके पीछे कितना काफिला है ये भी आपको दिखाएंगे। तो सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और सुबह सुबह आंध्र प्रदेश में आज एंट्री हुई है और राहुल गांधी का आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के लिए किस तरह से यहाँ पर सैलाब है और राहुल गांधी चल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिएगा। आंध्र प्रदेश में जब प्रवेश किए हैं तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इसके काफिले की शुरुआत होती है और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी जी की तस्वीरें और यहाँ से राहुल गांधी जी के काफिले की शुरुआत। और राहुल गांधी जी को तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे अलग अलग स्थानीय नेताओं से सुबह सुबह बात करते हुए। और राहुल गांधी वही सफेद रंग की टी शर्ट में, दाढ़ी लगातार कटवाई नहीं है अभी तक। और राहुल गांधी जी की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। आंध्र प्रदेश में जब प्रवेश किया है तो किस तरह से लोगों का सैलाब जो है उनके साथ में, किस तरह से लोग उनके साथ हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ा सा साइड में हम होकर के पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगे। तो ये देखिए तस्वीरें सुबह सुबह जो है वो राहुल गांधी के साथ में जब लोग चलते हैं तो किस तरह का जो है लोगों का यहाँ पर उत्साह होता है, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। 4 राज्य पूरे हो गए हैं, 1100 किलोमीटर और राहुल गांधी के साथ में सिक्योरिटी का अमला और उसके साथ में जो पीछे यात्री चल रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में यात्रा की शुरुआत हो रही है और आंध्र प्रदेश चौथा राज्य है जहां पर यात्रा। और देखिए स्थानीय जो महिलाएं हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो आपको इस यात्रा के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक यहाँ से चौथे राज्य में जब प्रवेश कर रहे हैं तो किस तरह का माहौल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीरें हम चलते चलते आपको दिखाएंगे। चलते रहिए, थोड़ा इधर कैमरा कीजिए। तो लगातार जो है ये यात्रा प्रवेश कर रही है और कल छुट्टी का दिन था और कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव के वोट डाले गए। राहुल गांधी जी ने खुद वोट डाला। बेल्लारी में ही कल कैंप रहा। आज सुबह सुबह बेल्लारी से दोबारा 30 किलोमीटर व्हीकल से आए, गाड़ी से आए, क्योंकि यहाँ तक आ चुके थे और यहाँ से आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से परसों वापस लौट करके गए थे। बेल्लारी के अंदर ही कैंप करना था और इसीलिए बेल्लारी से वापस आंध्रा के बॉर्डर तक सुबह सुबह 30 किलोमीटर वो गाड़ी से कवर करके आए और उसके बाद में अब यात्रा के अंदर हैं। तो कल छुट्टी का दिन रहा और उसके बाद में ये आगे का दिन है। तो अब जिस तरह से कल जो है राहुल गांधी छुट्टी के दिन जब उन्होंने वोट डाला और उसके बाद में कांग्रेस के अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस में जो ये भारत यात्री हैं, 119 भारत यात्री, 119 भारत यात्रियों के करीब जो है वो 12 ग्रुप बनाए गए हैं और 12 ग्रुप में से कल पहले ग्रुप शास्त्री जी से राहुल गांधी मिले। उसमें उन्होंने कहा कि सनस्क्रीन, देख रहे हैं आप धूप कितनी सुबह सुबह का वक्त है और कितनी चिलचिलाती धूप पड़ती है। तो राहुल गांधी जी ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या क्रीम नहीं लगाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि माता जी ने ज़रूर भेजी है लेकिन मैंने लगाई नहीं है। तो इस तरह की बातें भी जो है कल यात्रियों के साथ में हुई कि आपके छाले आए हैं नहीं आए हैं। और राहुल गांधी ने कल इस बारे में भी बताया कि जो धूप होती है सुबह सुबह, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि वो तेज़ कदमों के साथ में चलते रहें ताकि जल्दी पहुंच जाएं। सुबह की जो यात्रा है वो 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर यात्रा फिर 11-12 बजे होगी, आराम से ज़्यादा चलेंगे तो फिर उसमें जो है यात्रियों को ही परेशानी होगी। धूप फिर और तेज़ होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में धूप जो है वो बहुत तेज़ होती है। धूप जो है वो अच्छी खासी तेज़ होती है और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं इसीलिए तेज़ चलने की कोशिश करता हूँ।
तो बहरहाल तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये पर ज़रा ऊपर कैमरा करके आगे की तस्वीरें दिखाइए कि बात करते करते ही जो है राहुल गांधी जो काफिला है वो कितनी आगे चला गया है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो इसीलिए जो है राहुल गांधी की कोशिश ये रहती है कि सुबह सुबह का जो वक्त है उसको तेज़ कदमों के साथ में जल्दी नापा जाए ताकि यात्रियों को कम परेशानी हो। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस यात्रा के अंदर जो है वो लोग चल रहे हैं। और पीछे भी देखिए, आप पीछे भी दिखाइए ज़रा तस्वीरें। लोगों का जो काफिला है वो अभी भी आपको नज़र आएगा। पीछे तक लोग जो है वो लगातार चलते रहते हैं। ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे जो सिक्योरिटी गाड़ी है, एम्बुलेंस हैं, वो लगातार पीछे चलती रहती हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। और जो लोगों का काफिला है वो भी आपको पीछे तक चलता हुआ दिखाई देगा। तो सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। आंध्र प्रदेश में इस वक्त हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से अब जो है वो 11 बजे का विश्राम है और फिर से यात्रा जो है उसके बाद में आगे शुरुआत होगी। देखिए महिलाएं, देखिए जो स्थानीय महिलाएं हैं कैसे दौड़ती हुई जो है वो इस यात्रा के अंदर चल रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप खड़े रहेंगे तो पीछे तक काफिला जो है वो लोग दौड़ते हुए पीछे तक आते हुए आपको नजर आएंगे। और ऐसा नहीं होता कि जो लोग पीछे लौट गए हैं वो पीछे लौट जाएं। और इस काफिले के बाद में और बड़ा काफिला रहेगा, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी गाड़ियां हैं इसके बाद में एक सुरक्षा का और घेरा होता है और उसके बाद में और जो सामान्य लोग चलते हैं उनका जो है वो ग्रुप वहाँ पर आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो लगातार ये यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या वाकई देश की राजनीति पर, लोगों पर कोई असर, कोई छाप अपना छोड़ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लोग किस तरह से इस यात्रा से जुड़ रहे हैं वो आप तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम सारे पहलू हैं जो इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जहन में भी है कि इस यात्रा से जब वो राहुल गांधी को यहाँ पर जो है पैदल चल रहे हैं खुद, तो कितना जो है वो कांग्रेस पार्टी को लाभ हो पाएगा, कितना जो है उनके मुद्दे वो बीजेपी के ऊपर असर पड़ता है। ये तमाम सारे पहलू हैं और उन पहलुओं का जो असर है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। तो बहरहाल जो तस्वीरें हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, जो सिक्योरिटी का काफिला है उसके ख़त्म होने के बाद भी आपको इसी तरह से लगातार जो है वो लोगों का काफिला आपको लगातार दिखाई देता रहेगा। और देखिए, भारत यात्री हों चाहे सामान्य यात्री हों, वो भी आपको जो है वो इस यात्रा में आपको आखिरी तक चलते हुए नजर आएंगे। तो यही जो है वो, और राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोई शक्ति ऐसी है जो इस यात्रा को आगे धकेल रही है, आगे बढ़ा रही है, वरना इतनी यात्रा को आगे जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन कोई शक्ति है इस तरह की जो इस यात्रा को आगे बढ़ा रही है। तो चौथे राज्य में हम प्रवेश कर गए हैं और 1100 किलोमीटर से ऊपर का सफर जो है वो हो गया। चिलचिलाती धूप भी है, क्या कहेंगे? तो भी हम बहुत खुशी से देखिए, हमने सोचा तो इधर हमारा रूल नहीं है, तो कांग्रेस का राज्य नहीं है, तो भी इधर बहुत भीड़ है, देखा आगे बहुत भीड़ है, तो बहुत खुशी हो गया हमारे पार्टी के लिए। इधर भी राहुल गांधी के साथ बहुत लोग आंध्रा में भी चल रहे, धूप होते तो भी हम चलेगा। ये तो अभी सिर में दर्द है इसलिए तो छतरी पकड़ा। नहीं, जिधर बीजेपी का सरकार है कर्नाटक में हमने देखा, उधर जो है वो अच्छी खासी भीड़ जो है कर्नाटक में भी दिखी, कोची में भी अच्छी भीड़ दिखी। तो लग रहा है कि जो दूसरे स्टेट्स में भी जहाँ पर सरकार नहीं है कांग्रेस की, वहाँ पर भी लोग जो है बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। तो कुछ अलग जो है वो हो रहा है यात्रा से। देखिए, आपको पता है ये महंगाई तो बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, ये बीजेपी सरकार तो पूरे लोगों को नफरत से देख रहे। तो पहले तो हम पूरा लोग एक जैसा था, क्यों हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा कुछ भेद नहीं था। बीजेपी आरएसएस राज होने के बाद पूरे लोग रिलीजन की चश्मे से देख रहे यह पर ऐसे। तो हमको इसलिए हम चल रहे भारत को जोड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए। तो देखिए, जो यात्रा के जो मुद्दे हैं, यात्रा का जो टॉपिक है, वो आप किसी से बात करिए, सबके माइंड में कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है कि ये यात्रा क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन सवाल ये है कि
इस यात्रा से जो सड़क से यात्रा निकल रही है 41वां 41 डेज अब कंप्लीट हो गया है 44 हाँ। हाँ, तो क्या दिल्ली में भी जो है ये यात्रा संसद के अंदर हो पाएगी? जरूर अमित शाह और मोदी पूरे लोग डर हो गया, इसलिए तो देखिए अभी राहुल जी की ट्रोल बनाया तो हमको खुशी है, ट्रोल आने दो क्योंकि वो डर रहे। अभी मालूम हो गया राहुल जी के साथ लाख लाख लोग चलते, वो लोगों को पता हो गया उसका राज सही नहीं है, मामला बहुत हो गया। इधर युवा लोग बहुत गुस्सा में है, वो लोगों को काम नहीं है, पढ़े लिखे ये लोग तो बाहर जा रहे काम के लिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट मामला है और पता है ये करेंसी का वैल्यू तो डाउन हो गया पूरे जगह में। ठीक है, तो बीजेपी जो है वो लगातार ट्रोल कर रही है, बीजेपी ट्वीट करती है लगातार, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए जो है इन यात्रियों के साथ में चलना जो है मुश्किल का काम ये होता है कि काफ़ी तेज़ कदमों के साथ में लगातार लोग चलते रहते हैं। तो तस्वीरें आप इधर से लोकल हैं? हाँ जी। क्या नाम मेरा आपका? नाम सैयद आबिदा है। अच्छा, हम लोग यहाँ इतना खुश है कि सारे दुनिया में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो करके हमारे राहुल जी पादयात्रा कर रहे हैं। हम लोग आंध्र प्रदेश में जहाँ जहाँ जितने डिस्ट्रिक्ट है सारे लोग आए और खास करके औरतें बच्चे सब लोग आए। हम इतने खुश है कि हमारे बीजेपी पर असर पड़ेगा? हाँ 100% पड़ेगा, क्योंकि अभी वो डर रहे, हमसे इतना डर रहे कि वहाँ कहीं कहीं आपको तो मालूम है थोड़ा बहुत छेड़ी भी किया, तो वो डरने की बात नहीं तो और क्या है। तो बहरहाल कांग्रेस जो है वो अपने तरीके से जवाब दे रही है। कांग्रेस इस भारत यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। कितना असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है, लोग कितना बदल पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बहरहाल आंध्र प्रदेश में यात्रा की शुरुआत हो गई है, लगातार यात्रा की तस्वीरें, अलग अलग चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर करें और घंटी जरूर